हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हरियाणा पुलिस के लिए कंप्यूटर कर रहे थे जिसमें हमने डेटाबेस पे एक लेक्चर किया था। आज हम डेटाबेस करेंगे आगे। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हमने अभी तक डेटाबेस में जो लास्ट किया था वो किया था एसिड प्रॉपर्टी। अब हम एसिड प्रॉपर्टी से आगे काम करते हैं। आगे क्या है? इसमें आगे है डेटाबेस कीज। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे डेटाबेस कीज। देखो क्या होती है डेटाबेस कीज। डेटाबेस कीज जो टोटल होती है चार तरह की होती है। कितने तरह की होती है? चार तरह की होती है। पहली की कौन सी है? पहली है प्राइमरी की। प्राइमरी। सेकंड कौन सी है? सेकंड होती है कैंडिडेट की। थर्ड की कौन सी है जी? थर्ड की है फॉरेन की। कौन सी है? फॉरेन की। और जो लास्ट एंड फाइनल की है ये सुपर की। अब इन चारों की में डिफरेंस क्या है हम इतना पढ़ेंगे। देखो जो प्राइमरी की होती है ना, प्राइमरी की यदि मैं लिखूं प्राइमरी की, तो आपको जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा प्राइमरी। प्राइमरी मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है, सबसे पहला जो होता है। तो प्राइमरी की जो होती है ये कभी डुप्लीकेट की नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं प्राइमरी के बारे में, तो जो ये प्राइमरी की है ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इस की का कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। ये चीज समझ आई? ये ऑलवेज यूनिक होगी। क्या होगी? ऑलवेज यूनिक। एग्जाम्पल की भी बात कर लेंगे अभी। ऑलवेज यूनिक होगी और ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? प्राइमरी की का जो फील्ड होता है कैन नॉट बी एम्प्टी। कांट बी एम्प्टी। और फोर्थ वन क्या है? एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। नॉट मोर देन वन की इन अ टेबल। नॉट मोर देन वन की इन अ टेबल। अब सुनो, इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका एटीएम कार्ड का पिन। क्या उस पिन का कोई डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। जो तुम्हारा एटीएम कार्ड है, जो तुम्हारा एटीएम कार्ड है उसकी बात हो रही है, यूनिक होगी उसकी पिन। क्या ऐसा हो सकता है तुमने कभी उसका पिन नहीं डाला और पैसा निकाल लिया हो, या तुमने उसके एक से ज्यादा पासवर्ड सेट कर लिए हो? ये कभी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की समझ आई? कभी भी उसका डुप्लीकेट नहीं होगा, हमेशा ही यूनिक होगी। और इसका जो फील्ड है कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। जैसे यदि मैं एक कंपनी की बात करूं और वहां एक एम्प्लॉय की आईडी की बात कर लूं, तो दो एम्प्लॉय या एक एम्प्लॉय की, दो एम्प्लॉय की एक आइडिया नहीं हो सकती। मान के चलो एक आईडी हो गई ABC। मैंने एक्स पर्सन को भी दे दी और वाई पर्सन को भी दे दी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। ऑलवेज यूनिक। यदि ABC जो आईडी है वो इस एक्स पर्सन की है तो किसी और की हो ही नहीं सकती। यूनिक हो गया। एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कभी भी इसका जो फील्ड है वो एम्प्टी नहीं होता। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो आईडी होगी। और नॉट मोर देन वन की इन अ टेबल, ये जो की है दो बार यूज नहीं की जा सकती। जैसे यदि स्कूल में सब पढ़े तो अपना रोल नंबर देख लें। मान के चलो किसी का रोल नंबर 5 है। 5 नाम का जो रोल नंबर है इस वाई बंदे को साइन हो गया, वाई जो स्टूडेंट है इसको साइन हो गया। तो अब इसका कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। अब जो 5 रोल नंबर है 10th क्लास की बात हुई, 10th क्लास में जो 5 रोल नंबर है ये यदि वाई का है तो यूनिक ही हो गया वाई के लिए। कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर वाई को नहीं मिलेगा तो किसी और को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूर 5 रोल नंबर। और एक क्लास में 5 से ज्यादा रोल नंबर तो मतलब 5 है जो वो एक से ज्यादा बार तो आ नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है वाई को भी 5 दे दिया, जेड को भी 5 दे दिया, सिर्फ एक को ही होगा ना। आगे बात समझ में प्राइमरी की। आगे हम बात करते हैं कैंडिडेट की। देखो कैंडिडेट की को कैसे याद करेंगे। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की ये कॉलम से मिलकर बनती है। क्या जो ये कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं इनसे मिलकर बनती है। ये एक कॉलम भी हो सकती है,
या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स भी हो सकती है। ये बात चीज समझ आई? कैन बी अ सिंगल कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम। तो ये कॉलम से मिलकर बनती है, तो इसको पहले याद कर लो। कैसे हम याद करेंगे? सी से कैंडिडेट, सी से कॉलम। तो जो कॉलम से मिलकर की बनी, जो कॉलम से की बनी वो कौन सी की हुई? कैंडिडेट की। तो क्या लिख सकते हैं? कैन बी अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम। ठीक है जी, है तो कोई डाउट? कैन बी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? याद करने की देखो, बिल्कुल हल्का हल्का से इनके बारे में जानते चल रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अगर क्वेश्चन आया कॉलम से कौन सी की बनती है, तो कैंडिडेट की बनती है, ऐसा ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए ये तुम्हें जो हल्का हल्का है ये सारा का सारा याद रखना है। ठीक है जी। दो की हो चुकी है, प्राइमरी की और कैंडिडेट की। प्राइमरी की क्या है? कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, यूनिक रहेगी, उसका फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती कॉलम। और कैंडिडेट की क्या है? जो कॉलम से मिलकर बने, एक कॉलम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि मैं आपसे बात एग्जांपल दे चुका हूँ, स्टूडेंट की आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, ठीक है जी। आगे आ गया फॉरेन की। कौन सा है? फॉरेन की। देखो फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की में क्या है? इसमें जो एक की है ना, वो दो टेबल में कॉमन रहेगी। एक की दो टेबल में कॉलम रहेगी। मान के चलो एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है जिसके दो काम होते हैं। एक तो ये है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यहाँ पे किसका काम होता है? कंस्ट्रक्शन का काम होता है। और एक भी है, यहाँ पे किसका काम करते हैं? मान के चलो ये यहाँ पे मटेरियल सप्लायर भी है। ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्होंने जो मैनेजर बनाया हुआ है, वो ही मैनेजर इन्होंने मटेरियल सप्लायर में बना दिया। तो एक आदमी दो जगह कॉमन हो गया। मान के चलो यहाँ ये जो भी काम मैनेजर कर रहा था, मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ इन्होंने सैलरी रख रखी थी 95 की, और यहाँ भी मैनेजर की पोस्ट के लिए 95 की सैलरी रख रखी थी। तो यदि एक आदमी दो जगह काम करेगा, यदि मैनेजर अलग अलग रखेंगे, तो मैनेजर पोस्ट के लिए इन्हें कितने देने पड़ेंगे? 190 के देने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोनों जगह का एक ही मैनेजर लगा दिया, और इन्होंने कोई एल्गोरिदम यूज कर ली। उस एल्गोरिदम को यूज करके इन्होंने देखा कि इनकी दोनों कंपनियों में कितने कैंडिडेट कॉमन है। कॉमन का मतलब जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम कर रहे हैं और मटेरियल सप्लायर कंपनी में भी काम कर रहे हैं। मान के चलो ऐसे मिल गए 15 कैंडिडेट। तो इन्होंने क्या बोला कि इनकी सैलरी 95 से तो ज्यादा कर दो, लेकिन डबल 95, यहाँ भी 95 देंगे, यहाँ भी 95 देंगे, तो 190 देनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया? इनकी सैलरी रख दो 125 के पर मंथ। आई चीज समझ नहीं आई? अब इसमें समझने का क्या हुआ? यहाँ पे जो एक की हो गई, जो मैनेजर वाली एम की हो गई, जो मैनेजर वाली एम की है, ये कंस्ट्रक्शन वाली फर्म में भी कॉमन है, और जो मटेरियल सप्लायर वाली फर्म है यहाँ दोनों जगह काम कर रही है, तो ये दोनों जगह कॉमन हो गई। तो इसका मतलब फॉरेन की में टेबल तो दो होंगी। एक टेबल तो ये हो गई, टेबल नंबर एक, और टेबल नंबर दो। टेबल तो दो होंगी, लेकिन दोनों टेबलों में काम करने वाला बंदा कम से कम एक बंदा, तो एक कैंडिडेट तो कॉमन पाएगा ही पाएगा। चीज समझ आ गई? ठीक है, तो लिखो, क्या लिखेंगे? column of the table which is used to point the primary key of another table. Column of the table which is used to point the primary key of another table.
find the primary key of another table। तक चीज समझ आ गई? डाउट तो नहीं है? देखो प्राइमरी की के बारे में जब हमने शुरू में बात करी तो हमें क्या पता लगा कि प्राइमरी की कैन नॉट बी एम्प्टी, प्राइमरी की एम्प्टी नहीं हो सकती है, प्राइमरी की कुछ ना कुछ रहेगी, उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। एक ही टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, हमेशा यूनिक रहेगी। कैंडिडेट की के बारे में बात करें तो क्या है, कैंडिडेट की है ये कॉलम से बनेगी, ठीक है जी। फॉरेन की के बारे में बात करें तो क्या हुआ, एक प्राइमरी की होगी जो दो टेबल में कॉमन होगी। अब इसके बाद लास्ट आती है सुपर की। कौन सी आती है? सुपर की। लिखो सुपर की। अगली कौन सी आ गई? सुपर की। देखो कैंडिडेट की कॉलम से मिलके बनी, सुपर की बनेगी रोज से मिलके। कैसे याद रखेंगे? रॉयल स्टैग, आर से रॉयल, एस से स्टैग, रॉयल स्टैग हो गया, आर से क्या हो गया? रो, और एस से क्या हो गया? सुपर की। तो जो रोज से बने उसको क्या बोलेंगे? सुपर की। ग्रुप ऑफ मल्टीपल और सिंगल कीज विच आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। तो किसको आइडेंटिफाई करेंगे? रोज को आइडेंटिफाई करेंगे। सिर्फ इतना सही लिख देता हूं, आइडेंटिफाई रोज। देखो डिटेल में करोगे बहुत बड़ा है, इसलिए कर लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दो कमांड आती है डिलीट और ड्रॉप, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डिलीट और ड्रॉप कमांड में डिफरेंस बताओ। ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट कमांड हम पहले कर चुके हैं, यदि तुम्हें याद हो तो। क्या है बोला जाएगा? दो कमांड है, डिलीट और ड्रॉप। इन दोनों कमांड में क्या अंतर होता है? देखो जो डिलीट कमांड होती है ना, ये डीएमएल की होती है। किसकी होती है? डीएमएल कमांड होती है, हम डीएमएल बात कर चुके हैं। और ये होती है डीडीएल की। ड्रॉप किसकी होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल ग्रुप 56 में आया हुआ है, कृपया करके अच्छे से याद कर लें। जो ये डिलीट कमांड है ना, ये क्या करती है? रो को रिमूव करती है टेबल से। क्या करती है? रिमूव रो फ्रॉम टेबल। ये तो टेबल से रो को रिमूव करती है, लेकिन भाई डिलीट कमांड क्या करती है? टेबल को ही रिमूव कर देती है। सॉरी, ड्रॉप कमांड क्या करती है? ड्रॉप कमांड टेबल को ही रिमूव कर देती है। रिमूव टेबल। लेकिन टेबल कहाँ होती है? टेबल तो डेटा डाटा में होती है, तो ये कहाँ से रिमूव टेबल फ्रॉम डाटा। ये चीज समझ आ गई? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए। अब हम करेंगे यहाँ से सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन डेटाबेस के। अब मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा और आपसे आंसर पूछता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ आरडीबीएमएस या डीबीएमएस कौन है? हम कर चुके हैं पहले ही। इन फादर कौन है? एगर एफ कोड। एगर एफ कोड ये सबको याद होना चाहिए, सबसे पहले यही किया था हमने, एगर एफ कोड। इन्होंने प्रिंसिपल रूल्स दिए थे जिनको बोला जाता है 12 रूल्स, जिनको क्या बोलते हैं? 12 रूल्स। आगे एक क्वेश्चन किया था कि डेटाबेस को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? जो एडमिनिस्ट्रेट करता है उसको क्या बोला जाता है? डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस डीबीएमएस कैसे काम करेगा? मान के चलो ये यूजर हो गया, एक्स क्या है? यूजर है, और ये क्या है हमारा? डेटाबेस है। ये हमारा डेटाबेस हो गया। ये क्या हो गया? डेटाबेस हो गया। तो जो हमारा डीबीएमएस, मान के चलो ये डीबीएमएस है, ये कैसे काम करेगा? यूजर और डेटाबेस के बीच डीबीएमएस कैसे काम करेगा? तो आपको ये सिंपल दिख रहा होगा, एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एक्ट्स एज एन इंटरफेस। मतलब कोई डाउट तो नहीं है? यूजर और डेटाबेस के बीच डीबीएमएस कैसे काम करता है? इंटरफेस की तरह काम करता है। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है।
जो ये सारे क्वेश्चन है इनकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर की फाइल है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, उसमें क्या है, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो ये कह रहा है कि ईच रिकॉर्ड कंटेन, या फिर मैं बोलूं रिकॉर्ड, सिर्फ अगर एक सिंगल लाइन लिख दें, ईच रिकॉर्ड कंटेन्स, मतलब रिकॉर्ड किससे मिलके बना होता है। तो हम सबको पता है कि रिकॉर्ड किससे मिलके बना होता है, रिकॉर्ड मिलके बना होता है फाइल से। किससे मिलके बना होता है, फाइल से। जब हमने डेटा हायरार्की की थी तो ये हम सबको पता था, ये हम सबने किया था कि रिकॉर्ड किससे मिलके बना होता है, फाइल से मिलके बना होता है। मैंने तब सबसे बोला था इसे अच्छे से कर लें, एक बार और कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बिट्स। क्या आएगा, बिट। बिट के बाद क्या रहा था, बाइट। बाइट को क्या बोल रहे थे, कैरेक्टर। बाइट के बाद क्या रहा था, फील्ड। फील्ड के बाद क्या रहा था, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद क्या रहा था, फाइल। और फाइल के बाद क्या रहा था, फाइल तो मिलके क्या बना रही थी, डेटाबेस। ये डेटा की हायरार्की है, ये हमें जरूर करनी है अच्छे से। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है जी। अब एक डेटा साइकिल होती है। क्या होती है, डेटा साइकिल होती है। डेटा साइकिल होती क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। डेटा साइकिल बोलते किसको है, अगर क्वेश्चन आ जाए डेटा साइकिल पे, किस पे, डेटा साइकिल पे, तो देखो डेटा साइकिल होगी क्या। सबसे पहले हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है रॉ फैक्ट्स, हमें नहीं पता। जब इसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। और ये कंप्लीट क्या होती है, डेटा साइकिल होती है। यदि इनपुट को हम प्रोसेस करके आउटपुट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा साइकिल उसको बोला जाता है, ठीक है जी। अब है डीबीएमएस। डीबीएमएस का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, हमें पता होना चाहिए। यूज ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, एलिमिनेट करता है डाटा रिडंडेंसी को। मतलब यदि डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ डेटा। रिपीटेशन ऑफ, यदि डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो डीबीएमएस क्या करेगा, सबसे पहले उसका एलिमिनेशन करेगा। जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। यहाँ तक समझ आ गया जी। दूसरा क्या करेगा, मेंटेन करेगा डेटा की इंटीग्रिटी को। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है जी। रटने वाली चीजें हैं, रट लेना। एक एक नंबर का बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ये आपने ग्रुप डी के रिजल्ट से देख लिया है। थर्ड क्या करेगा, थर्ड करेगा डेटा की कंसिस्टेंसी को बनाए रखेगा। क्या करेगा, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है, डेटा कंसिस्टेंसी। और फोर्थ क्या करेगा, फोर्थ करेगा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेगा डिफरेंट फाइल्स के बीच में। क्या करेगा, स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइल्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एकदम समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक टर्म बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, डेटा अबाउट डेटा। उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। मतलब डेटा के बारे में भी जानकारी निकालनी। मान के चलो किसी ने आपका नंबर पूछा, भैया कौन सी सिम है, वोडाफोन वीआई की है, एयरटेल के, कितने का रिचार्ज करवा रखा है, कितना जीबी डेटा पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग है, कौन सा प्लान दे रखा है, कौन सा ओटीटी इसके साथ चलता है। तो ये हो गया मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट डेटा। इसी का दूसरा फॉर्म, दूसरा नाम और है जिसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी।
ये बात भी तुम्हें याद रखनी है कि मेटा डेटा है, क्या होता है, डेटा डिक्शनरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब ये हमें क्या बताते हैं, ये दोनों के जो दोनों हो गए, मेटा डेटा है, डेटा डिक्शनरी, हमें डीबीएमएस में क्या बताएंगे, हमें क्या बताएंगे कि फाइल है जो डेटाबेस में कौन सी है, फाइल इन द डेटाबेस। सबसे पहले हमें क्या बताएंगे कि डेटाबेस में फाइल कौन सी है, फाइल इन डेटाबेस। उसके बाद मेटा डेटा है तो मतलब ये बताएगा इस फाइल में है क्या, मतलब इस फाइल में है क्या, व्हाट these files contain, इन फाइलों में है क्या, यही तो मेटा डेटा होगा। और थर्ड क्या, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स possessed by the data। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है, ठीक है। यदि यहाँ तक कोई समझ तो नहीं है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो मुझे बता दे। अब यदि अभी हमने डेटा प्रोसेसिंग करी थी, क्या थी, डेटा साइकिल थी, इनपुट था, प्रोसेस हुआ, आउटपुट। लेकिन जो बीच में प्रोसेस आया कि जो डेटा प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या क्या आता है, तो डेटा प्रोसेस में क्या क्या आता है लिख लो सभी के सभी। डेटा प्रोसेस, डेटा प्रोसेस में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है कैप्चरिंग ऑफ डेटा। क्या आता है, डेटा को कैप्चर करेंगे, कैप्चरिंग हो गई। उसके बाद क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, भाई कैप्चर कर लिया तो कहीं ना कहीं तो स्टोर भी करना पड़ेगा, स्टोरिंग ऑफ डेटा। उसके बाद क्या करते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या रिट्रीविंग कर सकते हैं, रिट्रीविंग ऑफ डेटा। और क्या है, उसको डेटा को मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं, मॉडिफाइंग ऑफ डेटा। यहाँ तक समझ आ गया, डेटा प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, उसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करेंगे तो स्टोर भी करना पड़ेगा, स्टोर कर लिया, पुराना हो गया तो अपडेट भी तो करो, और अपडेट करो मतलब ये याद करने का तरीका, तो इसको क्या मान लो, ये हो गया एक तरह से मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब यदि तुमसे पूछा जाए, जैसे हमने अभी हायरार्की की कि उसका हाईएस्ट लेवल क्या होता है और उसका लोएस्ट लेवल क्या होता है, तो हाईएस्ट लेवल मतलब सबसे बड़ा तो डेटाबेस है, और यदि पूछा जाए लोएस्ट लेवल क्या है, तो लोएस्ट लेवल यानी सबसे छोटा, सबसे छोटी बिट है। यहाँ तक चीज समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार मैं फिर से हायरार्की रिपीट कर देता हूँ, बिट, बिट से बनेगा बाइट, बाइट से बनेगा फील्ड, फील्ड से बनेगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल्स, और फाइल से फाइनली क्या बनता है, डेटाबेस बनता है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है जी। डेटा डिक्शनरी और हम मेटा डेटा पे पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ तो कोई डाउट हो तो मुझे बता दे एक बार, ठीक है। अब देखो, एक होता है अपग्रेडिंग और एक होता है अपडेटिंग, इन दोनों में अंतर क्या है हम ये और पढ़ लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपग्रेडिंग और एक होता है अपडेटिंग, पहले करते हैं अपडेटिंग। किसी को पता हो तो बताए, अपडेट और अपग्रेड में अंतर क्या है। आपके जो एप्स हैं मोबाइल फोन में, आप उनको अपग्रेड करते हो या अपडेट करते हो, अपडेट करते हो ना। तो अपडेट करने में क्या हुआ भाई, जो उसमें कुछ एडिंग है, उसमें जो चेंजिंग है वही तो कर रहे हैं, अपग्रेड में तो वही चेंज कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं अपग्रेड में, अपग्रेड का मतलब क्या है कि जो पुराना था ना डिलीट ही कर दिया, अब उसकी जगह नया इंस्टॉल किया है। पुराना क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, नया इंस्टॉल किया है, ये हो गई अपग्रेडिंग। लेकिन अपडेट में पुराना डिलीट नहीं किया, उसमें कुछ चेंजिंग हुई है, उसमें कुछ एडिंग हुई है। चीज समझ आ गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है जी। ये हो गया अपडेटिंग और अपग्रेडिंग। अब कीज के बाद एक बार कीज रिपीट कर लेते हैं, कॉलन से जो की बनी कैंडिडेट की, प्राइमरी की,
डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, यूनिक होती है, फील्ड कभी उसका एम्प्टी नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुपर की जो रोज से बनती है, फॉरेन की जिसमें एक प्राइमरी की कॉमन होती है वो फॉरेन की होती है। ठीक है जी, हाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब हमने बात करा था शुरू में टपल। टपल किसको बोलते हैं? रोज को बोला जाता है, लेकिन रोज को एक नाम से और जाना जाता है, कार्डियलिटी। किससे? कार्डियलिटी के नाम से इनको जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन है, इन रिलेशनल मॉडल, कौन सा मॉडल है? रिलेशनल मॉडल। चलो मैं करवा ही देता हूँ, ये लिख लो, बोलने से काम नहीं चलेगा, बाकी फाइल पीडीएफ में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो रिलेशनल मॉडल होता क्या है? तो जो रिलेशनल मॉडल होता है ना, ये रोज और कॉलम से जो टेबल बनती है, टेबल जो बनेगी किससे बनेगी? रोज एंड कॉलम्स से जो टेबल बनेगी वहां पे रिलेशनल मॉडल अप्लाई होगा। तो इसमें कार्डियलिटी एक टर्म आता है। क्या टर्म आता है? कार्डियलिटी। जो एक कार्डियलिटी है ना, इसको ही बोलते हैं टपल्स। और टपल्स को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है जी। हम डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। डेटाबेस स्ट्रक्चर किस भाषा में लिखा जाता है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बार बार आ रही है डीडीएल, अच्छे से याद कर लो। जो स्ट्रक्चर होता है इसको स्कीमा भी बोला जाता है। यदि मैं दो टर्म लिखता हूं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलेंगे? स्कीमा। तो डेटाबेस की कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? डीडीएल में लिखे जाते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, या तो मैं टाइप करवा के दे दूंगा, या तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ जैसे भी है मैं दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। और हाँ, यहाँ पे हरियाणा पुलिस का सारा सिलेबस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी और सीआरपीसी को छोड़ के सारा कराया जाएगा, फ्री कराया जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की आप चिंता ना करें। ओके, थैंक यू।